व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी थोड़ी देर पहले चंद मिनट पहले चंगडू एयरपोर्ट पे उतरा हूँ। अब इरादा है कि आपको इस दफ़ा चंगडू की सैर कराई जाए। चाइना के बहुत सारे शहरों में मैं फिरा हूँ, लेकिन चंगडू के बारे में सुना है कि यहाँ पे ये होम ऑफ पांडा है, और पांडास के बारे में आपने सुना होगा, तो हम आपको पांडा भी दिखाएंगे। और अभी चंगडू एयरपोर्ट पे पहुंच के अभी मैं अपना सामान वगैरह लूँगा और होटल जाऊँगा, और साथ साथ आप लोगों को मैं बताता रहूँगा कि यहाँ की एक्टिविटीज़ क्या हैं। मौसम यहाँ बहुत अच्छा है। आज 25 मार्च 2026 की डेट है, और साथ ही जो बाहर का टेम्परेचर है इधर वो तकरीबन 18 डिग्री है। तो चंगडू एयरपोर्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, जिसमें गोंजू या बीजिंग जितना बड़ा नहीं है, लेकिन मॉडरेट किस्म का एयरपोर्ट है। और ये देखें, ये इनकी एयरलाइन आ रही है, सिचुआन प्रोविंस की जो अपनी एयरलाइन है वो आ रही है, सिचुआन एयरलाइन। ये आप देख सकते हैं। सिचुआन एयरलाइन के जहाज़ चंगडू जो है, ये सिचुआन एयरलाइन का आप समझ लें कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द हब ऑफ द सिचुआन एयरलाइन। वजह यह है कि ये चंगडू सिचुआन प्रोविंस की एयरलाइन है। तो जनाब, ये चंगडू एयरपोर्ट का अराइवल एरिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से बस मैं अभी बाहर सामान लेकर निकला हूँ। ये इसका अराइवल एरिया है। बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा और प्लेजेंट है। अभी हम बाहर जाएंगे तो आपको मैं बाहर का भी दिखाऊंगा मंज़र, लेकिन ये चंगडू एयरपोर्ट का अराइवल एरिया आप इधर देख सकते हैं। जी, चंगडू जो है ये चाइना का, यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा, और जितने भी चाइना के फाइटर प्लेन्स हैं वो चंगडू में बनते हैं। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा म्यूज़ियम दिखाता हूँ जहाँ पे इनके सारे फाइटर प्लेन्स वगैरह के उन्होंने मॉडल्स रखे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो चाइना की एविएशन इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे जो फाइटर पायलट्स हैं, ट्रांसपोर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वो चंगडू में बनते हैं। JF-17, JF-10 और JF-20, इन सब के आपने नाम सुने होंगे। और ये सारे जो फाइटर प्लेन्स हैं ये चंगडू में ही बनते हैं, और चंगडू में इनकी रिसर्च भी होती है इनके ऊपर, और इनके पार्ट्स वगैरह भी यहीं पे बनते हैं। ये आप देखें, ये सारे सामने जो जितने जहाज़ नज़र आ रहे हैं, इसमें ये C919 जो है, ये चाइना ने अपना एक कमर्शियल प्लेन बनाया है। इसमें आपको JF-10 भी नज़र आ रहा है, JF-20 भी नज़र आ रहा है, JF-35 भी नज़र आ रहा है। ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाने में, अवैक्स प्लेन बनाने में, और जो फाइटर प्लेन्स हैं, इन सब में चाइना की इस वक्त जो महारत है, या चाइना का इस टाइम पे जो मुकाम है, वो दुनिया में किसी भी टॉप लेवल की कंट्री के साथ जो है उसको कंपेयर किया जा सकता है। अभी हमने देखा है जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान कि हमारी बहादुर अफवाज ने और ख़ास तौर पे एयर फोर्स ने जिस तरह इंडिया के जहाज़ गिराए थे और एक अपनी एयर सुपरियॉरिटी कायम की थी, तो उसमें यही जहाज़ JF-10, JF-17
वगैरह यूज़ हुए थे। और JF-17 पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन में बना रहा है। सो चंगडू जो है वो चाइना की एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से बहुत मशहूर है। और ये जो एक शहर है, ये यहाँ पे जगह जगह जहाज़ों के मॉडल आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे जगह जगह आपको म्यूज़ियम्स नज़र आएंगे जहाज़ों के। और इस किस्म के जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एविएशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं चीज़ें, वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये भी कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं जहाज़ों के, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई ख़रीदना चाहे वो ख़रीद भी सकता है। ये सारे देखें हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स भी चाइना बनाता है, बॉम्बर्स भी बना रहा है, और जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ये बना रहा है। जी व्यूअर्स, अब हम सिचुआन यूनिवर्सिटी के साथ ही बिल्कुल एक म्यूज़ियम है उधर आए हैं। बेसिकली सिचुआन जो है साउथ वेस्ट चाइना का जो सूबा है, इसकी यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में आपको साथ साथ दिखाएंगे। ये एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री की नरेशन बोर्ड लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और अब अगर आप आगे देखेंगे तो ये सिचुआन के प्रोविंस के बारे में बहुत सारी यहाँ पे लैंडस्केप के बारे में वीडियोस हैं। ये बेसिकली साउथ वेस्टर्न रीजन चाइना का जो है सेकंड टियर्स ऑफ द चाइनीज़ लैंडस्केप इसको कहते हैं। ये आप देख रहे हैं। और ये आप देखें इस वक्त यहाँ पे ये इनके यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, 6204 मीटर जो है वो सबसे बड़ी माउंटेन है। एक माउंट गोंगा है जो कि 7508 मीटर्स की है। आगे अगर आपको मैं लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बर्ड वॉचिंग एरिया भी है चंगडू का, वो उन्होंने उसका डिस्प्ले बनाया हुआ है। चंगडू जो है ये पांडा के अलावा बर्ड्स के बारे में भी बड़ा मशहूर है। ये आप देखें, ये चंगडू के माउंटेनियस एरिया के बारे में भी यहाँ पे बहुत कुछ है। ये जनाब पांडा के हम आपको डिस्प्ले पे ले आए हैं। ये देखें, ये फेमस पांडा जो चाइनीज़ पांडा है वो चंगडू में ही होता है। चंगडू में सबसे बड़ी हैचरी है पांडास की, और पांडास का ज़ू भी है। तो इसकी जो पांडास की लेगेसी है वो बेसिकली आपको अगर चाइना में कहीं पे मिलती है तो वो आपको चंगडू में मिलती है। अब हम अगर आगे चलें तो ये वेरियस एनिमल्स जो इस रीजन में सिचुआन में पाए जाते हैं, ये उनके बारे में है। मंकीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ये आप देखें मंकीज़ के बारे में है। यहाँ से 6 रिवर गुज़रते हैं। इनका जो एक माउंटेन रीजन है हैंडिगन, वहाँ से तो वो जो 6 रिवर गुज़रते हैं उसकी भी ये इन्होंने डिपिक्शन बनाई हुई है। फिर ये आपको जैसे जैसे आगे हम लेके जाएंगे, ये चंगडू की जो डक्स हैं उसके बारे में भी डिस्प्ले किया हुआ है। बेसिकली ये म्यूज़ियम सारा का सारा जो है, ये बेसिकली जो सिचुआन प्रोविंस है चाइना का वेस्ट में, उसमें जो माउंटेन रेंजेस हैं और उन माउंटेन्स के अंदर जो एनिमल्स हैं उनका बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले है। तो जब आप इधर आएँ चंगडू में तो आप ज़रूर इधर विज़िट करें। आप जब आते हैं तो ये यहाँ पे सिचुआन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ म्यूज़ियम है। सिचुआन यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम ही कहलाता है। ये अभी हम उसी म्यूज़ियम के अंदर ही हैं और अब हम उसके एक और पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे आप देखें बहुत सारे चाइनीज़ विजिटर्स भी आए हुए हैं। साइंटिफिक, ये बेसिकली 1934 में
यहाँ पे खुदाई की गई थी जहाँ से ये सारी चीज़ें जो बरामद हुई। ये आप देख सकते हैं, गाइड एक्सप्लेन भी कर रही हैं साथ साथ। ये जो औजार और बर्तन दरियाफ्त हुए हज़ारों साल पुराने, ये 1934 में हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने के बर्तन और उनके एक्सप्लोरेशन ऑफ हान टॉम्स के नाम से है, जो कि 316 बिफोर क्राइस्ट में क्वेन डायनेस्टी और हैन डायनेस्टी के बर्तन जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में रखे गए हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री से इंटरेस्ट है और अगर आपको इंटरेस्ट है कि जी आप देखना चाहते हैं कि चाइनीज़ हिस्ट्री जो बहुत पुरानी है उसमें सिविलाइजेशन कैसी होती थी, क्या होता था, तो तब तो ये म्यूज़ियम आपके लिए एक मस्ट सी है। ये भी आप देखें रेलिक्स तो पड़े हुए हैं, ये भी तकरीबन आज से 6-7 हज़ार साल पुराने हैं। इसी म्यूज़ियम को जब हम एक्सप्लोर करते हुए आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि चंगडू शहर जो था वो एक इंटरनेशनल सिटी होता था टैंग डायनेस्टी के ज़माने में, और ये अपनी पोर्सलिन के लिए और अपनी उस ज़माने की आर्किटेक्चर के लिए बहुत मशहूर समझा जाता था। और ये आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में इधर कितने उस ज़माने के हिसाब से मॉडर्न बर्तन वग़ैरह बनाए जाते थे। इनका आर्किटेक्चर, इनका मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बहुत अहम समझा जाता है, और ये आप देख सकते हैं। अब हम इस म्यूज़ियम का विज़िट करके बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो मैं ज़रूर दोबारा कहूँगा कि चंगटू आएँ तो सिचुआन यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम को ज़रूर देखिए। थैंक यू। ये अभी हम एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आए हैं। आपको यहाँ का लोकल डिनर दिखाते हैं। ये चंगडू की एक स्पेशल बीफ डिश है जो कि अब आपने देखी है। ये हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ पे अभी हम डिनर के लिए आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट बने हुए हैं जो कि आपको डिफरेंट किस्म के खाने सर्व करते हैं। ये हमारी टेबल है खाने की। और अब आपको खाने के साथ साथ हम खाने भी दिखाते जाएंगे और शहर की सैर भी कराते जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं। अब हमने खाना खा लिया है और अब यहाँ पे जो मेरे होस्ट हैं, दोस्त, उन्होंने वायलिन का बंदोबस्त भी किया हुआ है। अब आपको वायलिन के ऊपर बड़ी फेमस चाइनीज़ धुन हम सुनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो रेस्टोरेंट जहाँ भी हमने डिनर किया उसके बाहर एक बड़ा सा ये वाटर शावर टाइप लगा हुआ है और पीछे पेंडा आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त वेदर इधर बहुत खूबसूरत है।
ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिनर किया है और अब हम शहर के दूसरे हिस्सों की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि आज रात को हम कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। ये टैंक 500 है जिसकी आजकल बड़ी मशहूरी है। इसमें मैं अभी बैठा हूँ इधर चाइना के अंदर, तो आपको ये दिखाता हूँ। सो दिस इज़ टैंक 500। अंदर से सीटें बहुत अच्छी हैं, क्वाइट लग्जरी कार। जी अब हम रात को इधर आए हैं IFS स्क्वायर में। ये जिस तरह अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर टाइम्स स्क्वायर है, इसी तरह चाइना में चंगडू में IFS स्क्वायर इसको कहते हैं। हम इधर IFS स्क्वायर में आए हैं। ये आप देखें, वेरी ब्यूटीफुल। और इधर सारी जो शॉप्स हैं, जो सब कुछ है, दे आर ऑल ब्रांडेड शॉप्स इधर सारे हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे रात के टाइम पे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए होते हैं। आज क्योंकि फ्राइडे इवनिंग है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये अब हम IFS स्क्वायर के अंदर ही फिर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा ये बना हुआ है। ये एक हार्ट और पांडा बना हुआ है। और ये आप ऊपर देखें, एक पांडा जो है वो छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका स्टैचू बना हुआ है। लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही लाइवली जगह है। वेदर आज बहुत ही अच्छा है, आज फ्राइडे नाइट को। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। जितनी चाइनीज़ यंग जनरेशन है, इनको वैसे भी घूमने फिरने का बड़ा शौक़ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे। और दूसरा, ये खाने की भी, स्ट्रीट फूड भी इधर बड़ा फेमस है। इधर ये स्ट्रीट फूड भी साथ साथ इधर ये मिल रहा है। ये जनाब चंगडू के अंदर बिल्लियों की प्रॉपर शॉप है। और यहाँ बिल्लियाँ जो मिलती हैं, बहुत एक्सपेंसिव बिल्लियाँ हैं। ये आप देखें, ये बहुत हाई फाई बिल्लियों की शॉप है। बिल्लियों को बाकायदा तैयार करके रखा हुआ है इन्होंने, कपड़े पहन के बिल्लियाँ इधर। है और ये बिल्लियाँ, ये आप देखें, यहाँ लोग बिल्लियाँ खरीदने के लिए आते हैं। चाइनीज़ हॉट पॉट जो है वो यहाँ पे बड़ा मशहूर है चंगडू का। तो ये लोग देखें, बैठ के चाइनीज़ हॉट पॉट खा रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। अभी जहाँ पे हम चंगडू सिटी के इंटीरियर सिटी के अंदर, ओल्ड सिटी में फिर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। और ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट फूड है वो इधर का बड़ा फेमस और बड़ा अच्छा है। ये देखें, ये हॉट पॉट ये खा रहे हैं बैठ के। इन लोगों ने हॉट पॉट अपना वो कराया हुआ है, स्ट्रीट पे बैठ के खा रहे हैं। और इस किस्म की हॉट पॉट शॉप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। लेट नाइट तक, अभी रात के यहाँ पे तकरीबन 10 बज चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि वीकेंड है तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुकानों पे रश है। और ख़ास तौर पे हॉट पॉट लोग बैठ के खा रहे हैं। सो we are in the interior part of the Chengdu city.